आज नहीं तो कल खुलेगी मोदी तेरी आज नहीं तो कल खुलेगी वोट चोर गद्दी चोर। इसकी शुभ शुरुआत तिरुवनंतपुरम के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव से होने जा रही है। ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव को, स्थानीय इकाई के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गंभीरता से ले। उनके पास सत्ता है, वो वोट चोरी करते हैं। देखिए आपके सामने पड़ा है, वो वोट चोरी करते हैं। 10,000 रुपए चुनाव के समय, चुनाव हो रहा है, 10,000 रुपए वो देते हैं। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो भाजपा को लाख लाख बधाई। एक छोटा सा चुनाव जीतने के लिए जो आगे जाकर एक मील का पत्थर साथियों साबित हो सकता है। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इट इज अ वाटरशेड मोमेंट। केरला में वाटरशेड मोमेंट का मतलब होता है जहां पर किसी अवरोध के चलते नदी दो में फटती है और वो नदी एक नई दिशा लेती है। तो त्रिवंतनापुरम जो केरला की राजधानी है, वहां का कॉरपोरेशन का चुनाव भाजपा पहली बार जीती है। और सुनिए, आज से लगभग 10 साल पहले श्री अमित शाह जी ने केरल के त्रिवंतनापुरम के कॉरपोरेशन के चुनाव को जीतने का जो लक्ष्य बनाया था वो अब पूरा हुआ है। सुनिए, इसकी शुभ शुरुआत तिरुवनंतपुरम के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव से होने जा रही है। जी हां साथियों, इस विजय पर बात थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा वो चाहता क्या है और क्यों वो सेल्फ गोल स्कोर कर रहा है। पहले सुनिए, लोकसभा में खड़े होकर क्या ज्ञान दे रहा है कि सारी पुरानी बातें भूलिए, आइए आगे भविष्य की बात करते हैं। सुनिए, we can try and say on this one issue where we agree, there's no disagreement, there we say, listen, let us just talk about the future of the people. जी हां साथियों, तो ज्ञान दिया है बहुत बड़ा वाला। ये अपने को इंटेलेक्चुअल समझ के ज्ञान दे रहा है कि सारी पुरानी बातें भूलते हैं। हमने क्या नहीं किया, आपने क्या नहीं किया, हमने क्या किया, आपने क्या किया, सब भूलते हैं। और देश का भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है, आइए इस पर बात करते हैं। ये बात बोली जा रही है लोकसभा में। अगले दिन 2 दिन बाद रामलीला ग्राउंड में जो रैली हो रही है, सुनिए उसमें ये क्या बोल रहा है। उनके पास सत्ता है, वो वोट चोरी करते हैं। देखिए आपके सामने पड़ा है, वो वोट चोरी करते हैं। 10,000 रुपए चुनाव के समय, चुनाव हो रहा है, 10,000 रुपए वो देते हैं। उनके इलेक्शन कमिश्नर है जिनके नाम अभी प्रियंका जी ने लिए, मैं भी ले लेता हूं। है नाम भूल गए तो साहब, आज वोट चोरी की एक नई परिभाषा आ गई। अब वोट चोरी की एक नई परिभाषा ये आ गई जो नीतीश सरकार ने महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के चलते जो 10-10 हजार रुपए दिए, वो भी अब भैया वोट चोरी का हिस्सा बन गया। अच्छा, लोकसभा में 2024 में जो तू खटाखट सर्टिफिकेट दे रहा था कि अगर हम जीत के आएंगे तो हर घर की हर गरीब महिला को 8,000 रुपए महीना देंगे, उन्होंने तो एक बार दिया ना नीतीश कुमार ने। तो जो हम 8,000 रुपए महीना खटाखट देंगे, अच्छा वो वोट चोरी तुझको नजर नहीं आ रही थी। ये नीतीश की वोट चोरी नजर आ रही है। और उसके बाद ये अपनी हरकतों से तो बाज आते नहीं है, सेल्फ गोल इनको स्कोर करना है। तो सुन लीजिए, बहुत ही रामलीला ग्राउंड मैदान से एक वीडियो वायरल हो रहा है, सुनिए। मोदी तेरी आज नहीं तो कल खुलेगी मोदी तेरी आज नहीं तो कल खुलेगी वोट चोर गद्दी चोर। जी हाँ साथियों, तो अब बात करते हैं त्रिवंतनापुरम की, जहां पर भाजपा 75 साल बाद पहला कॉरपोरेशन का चुनाव जीती है। 2024 में पहला सांसद केरला से भाजपा का साथियों जीत के आया था। बहुत छोटी जीत नजर आ रही है,
लेकिन आप भाजपा की प्लानिंग देखिए कि 10 साल पहले वो मुख्यमंत्री केरला में बनाने की बात नहीं कर रहे थे, वो कर रहे थे कि त्रिवंतरपुरम में जो कॉरपोरेशन का चुनाव होगा वो हम लोगों को जीतना है, जहां से शुरुआत होगी। और ग्राम पंचायत में 505 यूडीएफ के यानी कांग्रेस लेड अलायंस के जीते हैं। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है केरला में कांग्रेस ने। लेफ्ट जो अलायंस है उसके 340 जीते हैं, जिनकी अभी वहां सरकार है। और ग्राम पंचायत में भी एनडीए के 26 जीत के आए हैं। कॉरपोरेशन के 6 जगह चुनाव थे, 4 यूडीएफ ने जीते हैं, 1 एलडीएफ ने जीता है यानी लेफ्ट ने जीता है, और 1 तिरुवनंतपुरम यानी राजधानी का भाजपा जीतकर आई है। और यहां पर एक ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट यह है कि शशि थरूर जहां से सांसद जीतकर लगभग शायद 2009 से आ रहे हैं, वो यही कॉरपोरेशन है जहां से, यही सांसदी है जहां से वो जीतकर त्रिवंतरपुरम से आ रहे हैं। अब इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि भविष्य में शशि थरूर ये तो नहीं हो सकता कि भाजपा में आ जाएं? ऐसा तो आपको नहीं लगता कि भाजपा में आ जाएं और केरल के मुख्यमंत्री के तौर पर इनको 2026 से पहले एनडीए प्रोजेक्ट करे? क्योंकि इस सीट की जो जीत है इसका कहीं ना कहीं भाजपा की मेहनत की तरफ इशारा जा रहा है और कहीं ना कहीं शशि थरूर की तरफ इशारा जा रहा है। आने वाले वक्त में देखते हैं कि किस हार के लिए या भाजपा की त्रिवंतरपुरम में इस जीत के लिए क्या कांग्रेस की पर्ची शशि थरूर के कांधे पे फटती या नहीं फटती है, और अगर फटती है तो क्या इसके असर में आने वाले वक्त में हम शशि थरूर को भाजपा का मुख्यमंत्री फेस केरल के लिए 2026 में देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं? भाजपा को, अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को लाख लाख शुभकामनाएं। जैसा मैंने बताया, नरेंद्र मोदी जी ने भी इसको वाटरशेड मोमेंट बोला है। आने वाला 2026 का चुनाव ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस तो मजबूत होती केरल में नजर आ रही है, लेकिन लेफ्ट का वोट कहीं छटक के एनडीए और भाजपा की तरफ तो नहीं आ रहा है, क्योंकि इससे पहले त्रिवंतरपुरम की जो सीट थी वो एलडीएफ यानी लेफ्ट के पास थी। केरल का चुनाव इस कॉरपोरेशन की जीत से और शशि थरूर के तड़के से 2026 का साथियों बहुत रोमांचक हो सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।